मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये एक महाकाव्य है जिसे लेकर मैं प्रतिदिन ही आप सबको भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्रों का बखान करते हैं। आइए कथा से जुड़ते हैं, राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सुनहु भवानी देवव्रत, को प्रण कठिन महान। भीष्म नाम प्रचलित भयो, सथ स्वरूप वरदान। भीष्म नाम प्रचलित भयो, सत स्वरूप वरदान। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कठिन प्रण करके कि मैं सदैव ब्रह्मचारी रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा। देवव्रत ने ये कठिन भीष्म वचन ले लिया। इसी नाम से फिर उन्हें पुकारा जाने लगा। वो भीष्म हो गए और वो जो उन्होंने ये सत्य वचन कहे थे उसका उन्होंने पालन किया। अब ये उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यहाँ तक हमने कल के एपिसोड में आप लोगों को यहाँ तक कथा सुनाई थी। आगे की कथा आप लोग श्रवण करिए। पुत्र बचन अरुभेउतिय, जानि सकल अनुमानी। ब्याह कियो शांतनु नृपति, सत्यवती महारानी। सत्यवती महारानी। पुत्र के वचनों को जानकर और अपनी होने वाली पत्नी जो सत्यवती है इसका रहस्य जानकर, सब कुछ अनुमान लेकर शांतनु ने विवाह कर लिया। अब जो सत्यवती हैं वो महारानी हो गई हैं। और समय काल हरि माया केरा। समय काल हरि माया केरा, सत्यवती सुख सुंदर हेरा। सत्यवती सुख सुंदर हेरा। भगवान की माया का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और सत्यवती जो है उसको सुंदर समय दिखाई पड़ने लगा। उसका सुंदर समय आ गया क्योंकि उसके 2 पुत्र हो चुके थे। दुई सुत पाई आनंदु अपारा। दुई सुत पाई आनंद अपारा। राज हस्तिना पुर सुख न्यारा। राज हस्तिना पुर सुख न्यारा। आनंद आ गया, 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हस्तिनापुर में न्यारा आनंद छा गया। उनके नाम रखे गए। नाम विचित्र वीर चित्रांगद, औ मातु ने हजिमी वीणा शारद। मातु ने हजिमी वीणा सागर। माता का स्नेह उन बच्चों के साथ ऐसा ही है जैसे सरस्वती का वीणा से होता है स्नेह, ऐसा ही। और उनके नाम हैं विचित्र वीर और चित्रांगद। एक का नाम विचित्रवीर,
दूसरे का नाम चित्रांगद। बड़ा प्रेम है दोनों में, बहुत प्रेम है भाई भाइयों में। समय समय सुहावन बीतत भयऊ, समय सुहावन बीतत भयऊ, अब ब्याह विचित्र वीर दुई भयऊ। विचित्र वीर के 2 ब्याह हो गए। राजा लोग उस समय जिसको पसंद करते थे, और तब प्रचलन भी था, क्योंकि राजा लोग विवाह कर लेते थे, तब उनके लिए रोक टोक नहीं थी। आज का समय नहीं था, वो राजा लोगों का समय था। बहुत सी कहानियाँ आप लोग सुनते ही हैं। राजा दशरथ के 3 रानियाँ थीं, तो और भी अनेक राजाओं ने अनेक विवाह किए। तो अब उनके विचित्र वीर के 2 विवाह हुए। शांतनुराज पाट सब त्यागी, शांतनु ने राजपाट त्याग दिया आनंद में। अब उनका चौथापन आ गया है। अब वो संन्यास लेना चाहते हैं, तो संन्यास लेने के लिए चल दिए, और अपना जो राज्य है वो सब उन्होंने विचित्रवीर को सौंप दिया। शांतनुराज पाट सब त्यागी, चले चले गए बनी हरि अनुरागी, चले गए बनी हरि अनुरागी। भगवान के अनुराग में, भगवान को पाने की इच्छा में चले गए वन में, राजपाट सब त्याग दिया। अब राज्य विचित्र वीर सब पाई, और ताही समय दुख एक भराई, ताही समय दुख एक भराई। जब विचित्र वीर को राज्य प्राप्त हो गया, सिंहासन प्राप्त हो गया, उसी समय बहुत बड़ी एक दुखित घटना हो गई। क्या हो गई कि चित्रांगद ही रोग भराई, मरे जाई गंगा तट जाई। चित्रांगद के हृदय में रोग था। उनका जो हृदय था वो किसी रोग से पीड़ित था। वो गए थे गंगा के किनारे, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई चित्रांगद की। अब जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई, भाई बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, अपार दुखी हो गया। भ्रात वियोग भरे दुख आगी, भ्रात वियोग भरे दुख आगी। नृपति विचित्र वीर तन त्यागी, नृपति विचित्र वीर तन त्यागी। अपने भाई के वियोग में, भाई भाइयों का बहुत परस्पर स्नेह बहुत जगह देखने को मिलता है, लेकिन भाई भाई के लिए अपने प्राण दे दे, ये पहली बार देखा। अब वहाँ विचित्रवीर जो राजा थे, उन्होंने प्राण त्याग दिए। राज सिंहासन सून अब सत्यवती कुलाई, सत्यवती व्याकुल हो रही है, उसके दोनों पुत्र नहीं रहे। अब घर में 2 बधुएं हैं, 2 बहू हैं घर में, और एक सास अकेली रह गई, पुत्र गए, अब वो वन को चले गए शांतनु। अब बहुत व्याकुल है सत्यवती। सिंहासन राज सिंहासन सोन अब सत्यवती कुलाई,
औ आग्रह भीषम ते करई, निज प्रण जाऊ भुलाई, निज प्रण जाऊ भुलाई। आग्रह भीषम ते करई, निज प्रण जाऊ भुलाई। अब वो भीष्म से आग्रह करने लगी कि अपने प्रण को भूल जाओ बेटा, अपने प्रण को भूल जाओ, ये राज सिंहासन सुनना पड़ा है, अपने प्रण को भूल जाओ, राजा बन जाओ। भीष्म कहो हे मातु भली, सूरज पथ टली जाई। भीष्म ने कहा हे माता, भले ही सूर्य अपना रास्ता बदल दे, पर ये ही जीवन भीष्म को कबहु न बचन डिगाई, कबहु न बचन डिगाई। लेकिन ये भीष्म का वचन है, मैंने प्रण ले लिया है और अपने प्रण से मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा माता। ये भीष्म का वचन था देवव्रत का, जिन्हें भीष्म कहा जाने लगा। सत्यवती मन परम निराशा, सत्यवती मन परम निराशा, व्याकुल उर पाई पुनियाशा। व्याकुल हुई, सोचने लगी, बहुत निराश है, बहुत निराश है। एक उसके आशा जगी, क्योंकि वो एक पुत्र को छोड़ के आई है। उसका जो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया है कि सत्यवती का विवाह पराशर मुनि के साथ पहले हो चुका था, और उनसे उत्पन्न बालक जो था, जिसे बाद में वेद व्यास कहा गया, वो पराशर ऋषि वेद व्यास को लेकर चले गए थे। ये शांतनु जानते थे, तब भी उन्होंने विवाह कर लिया है, क्योंकि वो भेद छुपा हुआ था और शांतनु को बताया था सत्यवती के पिता ने। अब उस पुत्र की याद आ गई। पुत्र व्यास की स्मृति लाई, अब करन लगी शिव की सेवकाई, करन लगी शिव की सेवकाई। किसी की चाहत को प्राप्त करना हो, अपने मन की चाहत को, तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सत्यवती ने वैसा ही किया, वो शिव की आराधना में लग गई, उनकी सेवा में लग गई। अब वो पुत्र को चाहती है कि मेरा वेद व्यास जो पुत्र है, और वेद व्यास नाम से कहा जाने लगा है, क्योंकि उसने वेदों की उत्पत्ति कर ली है। अब उसको पाने की इच्छा से सत्यवती भगवान शिव की आराधना करने लगी। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, उमाता ही सेवा सुख पाई, उमाता ही सेवा सुख पाई, मैं ते ही अवसर व्यास पठाई, मैं ते ही अवसर व्यास पठाई। शंकर जी कहते, हे पार्वती, मैंने इतनी सेवा सत्यवती से प्राप्त की कि मुझे आशीर्वाद रूप में व्यास जी को भेजना पड़ा। सो मोरे प्रिय हरि अवतारा, वो व्यास जी जो हैं वो भी भगवान के ही अवतार हैं और मेरे बहुत प्रिय हैं, ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे। सो मोरे प्रिय हरि अवतारा, सम्मति भई विधि के अनुसारा, सम्मति भई विधि के अनुसारा।
और हमारी जो मंत्रणा हुई वो किससे है? ब्रह्मा जी के साथ, कि अब क्या होना है। और वो सम्मति लेकर जो फिर शंकर जी ने व्यास जी को भेज दिया। अब व्यास जी यहाँ आ गए हस्तिनापुर में, माता के साथ आ गए, बता दिया मैं ही आपका पुत्र हूँ। व्यास आई बोले हे माता, व्यास आई बोले हे माता, राजपाट ते मोहिन नाता। इस राजपाट से मेरा कोई नाता नहीं है माँ, मुझे क्षमा कर दो। आप यदि आपने हमको यदि इसलिए बुलाया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्यों इससे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैं शांतनु के कुल का नहीं हूँ। लेकिन करहु न जनी चिंता महतारी, करहु न जनी चिंता महतारी, करब काजु निज तप अनुसारी, करब काज निज तप अनुसारी। लेकिन हे माता, आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करो, मैं अपने तप बल से सभी कार्य पूर्ण कर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। और मम सन्मुखला वहु सुतरानी, मम सन्मुख लावहु सुतरानी, शांति सुप्रेम परम सुख सानी, शांति सप्रेम परम सुख सानी। कि मेरे सामने वो आपकी जो बधुएं हैं, जो मेरे भाइयों की पत्नी हैं दोनों, उनको आप ले आओ। लेकिन कैसे लाओ? शांत हों, प्रेम से भरी हुई हों, परम सुख से सनी हुई हों, ऐसे लाना उनको। व्यास महान, व्यास महान ध्यान मन लाई, व्यास महान ध्यान मन लाई, अब बैठे भूमि समाधि बनाई, बैठे भूमि समाधि बनाई। अपने मन में ध्यान लाकर समाधि बनाकर वेद व्यास जी बैठ गए। उमा सुनौ ताहा भेज निज, सत्यवती सुतरानी, अब बिलग भाई बड़ी बधूते, सब मंगलमय जानी। शंकर जी कहते हैं सत्यवती जो है महारानी, उसने अपनी बड़ी बधू को पहले भेजा, और जब बड़ी बधू से विलग हो गई तो सोचने लगी सब मंगल ही मंगल है, सब मंगल ही मंगल है। लेकिन ओंकार धुनि करी ऋषि जागे, ओंकार की धुन करते हुए जब ऋषि जग गए, ओंकार धुनि करी ऋषि जागे, अभिमंत्रित स्वर फूंकन लागे, अभिमंत्रित स्वर फूंकन लागे। वेद व्यास ऋषि जब जगे अपनी समाधि से, तो वो अभिमंत्र उनके जो मंत्र थे वो उस पे फूंकने लगे। अब जाहि समय अंतिम स्वर सींचे, जाहि समय अंतिम स्वर सींचे, अडर पीत नारी
नयन पट मीचे, दर्पित नारी नयन पट मीचे। जिस समय वो अंतिम स्वर फूंक रहे थे उस पर, उसी समय वो नारी डर गई और उसने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। व्यास कहो सब बिरथ उपाया, क्योंकि वो सत्यवती से बता चुके थे किस प्रकार रानियों को आना है। व्यास कहो सब बिरथ उपाया, पई है बिनु नैनन सुत काया, पई है बिनु नैनन सुत काया। व्यास जी कहने लगी सब बेकार हो गया। अब ये तो पुत्र पाएगी, लेकिन वो नैन विहीन होगा, उसकी आँखों में कुछ भी दिखेगा नहीं, वो अंधा होगा। सत्यवती अस सुनी घबराई, सत्यवती अस सुनी घबराई, छोटी बधू पुण्य लईता आई, छोटी बधू पुण्य लईता आई। रानी सत्यवती जो है वो बहुत व्याकुल हो गई। अरे ये क्या कह दिया। वो दौड़ के छोटी बहू को ले आई और सोरी सी देखी भाई अति पीली। वो डर से उसने आंखें तो नहीं बंद की, लेकिन डर से पीली पड़ गई। और डर पीत साहमी बनी अति ढीली, डर पीत साहमी बनी अति ढीली। ऋषि बोले पुनि हुई गंभीरा, यहाँ पई है सुत रुगन शरीरा, यहाँ पई है सुत रुगन शरीरा। ऋषि कहने लगे कि हाँ ये तो इतनी डर गई, पीली हो गई, सहम गई और बिल्कुल ढीली पड़ गई है। इसे जो पुत्र प्राप्त होगा, वो पुत्र जो होगा रुग्ण शरीर का होगा, बीमार होगा, पीला होगा। अब इसी बीच और क्या हुआ। एही बीच एक दासी आई, एही बीच एक दासी आई, और ऋषि बिलो की लई सुचि सेवकाई। उसने ऋषि को देखा, प्रणाम किया, मुस्कुराती हुई आई और अपनी सेवा करने लगी ऋषि के साथ। और प्रीति बनाई काहे कर चोरी, प्रीति बनाई काहे कर चोरी, करहु ऋषिवर कृपाउ जेरी, करहु ऋषिवर कृपाउ जेरी। प्रीत भरकर कहने लगी, हे ऋषिराज मुझ पर भी कोई कृपा कर दो आप। ऋषि के आशीर्वाद मय गर्भवती त्रयनारी, समय पाई सुत जन्म सब किन्ह बंसौ जियारी, समय पाई सुत जन्म सब किन्ह बंसौ जियारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, ऋषि के आशीर्वाद से ये तीनों स्त्रियां जो थीं गर्भवती हो गईं और समय पाकर सबने पुत्र का जन्म दिया और इससे वंश चल गया, वंश में उजियारा छा गया। ज्येष्ठ पुत्र घृतराष्ट्र जो जनमत नयन विहीन, अनुज पांडु पुनि विदुर जो
श्रेष्ठ विचार प्रवीण। अनुज पांडु पुनि विदुर जो, श्रेष्ठ विचार प्रवीण। सबसे बड़े कौन हुए? धृतराष्ट्र जी अंधे हो गए। दूसरे हुए पांडु, पीले ही हैं, रुग्ण शरीर के, उनका नाम पांडु। और तीसरे का नाम विदुर। आइए यहीं पे कथा का समापन करते हैं। समापन नहीं, विश्राम लेते हैं, समापन तो अभी बहुत दूर। सबको नमस्कार, कल कथा फिर सुनेंगे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।